नमस्कार दोस्त। अगर आप मर्द हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं और आपके अंदर कमजोरी आ गई है, वीर्य कमज़ोर पड़ गया है किसी भी कारण से, तो सबसे पहले इस बीमारी को दूर करना ही होगा, नहीं तो यह बीमारी आपको बिल्कुल खोखला कर देगी। दोस्तों, अखरोट का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन 95% लोगों को अखरोट को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता है। कोई फोड़ करके खा लेता है, कोई पीस करके दूध में मिला करके खा लेता है, कोई अपने अपने हिसाब से खाता है। दोस्तों, आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिर्फ अखरोट ही नहीं, कुछ और चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा अखरोट के साथ साथ, और यह आपकी कमजोरी को बहुत ही जल्दी दूर करेगा और 2 दिन के अंदर आपको इसका असर देखने को मिलेगा। 2-3 चीज़ें मैं इसमें मिलाऊंगा और ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगी। और आज भी हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता तो है, लेकिन हम पूरा उनके बारे में नहीं जानते हैं। काजू हो गया, आलमंड्स हो गए, अखरोट हो गया, आखिर ये सारे मेवे होते हैं, इनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को आप इस्तेमाल करेंगे तो एक मामूली सी चीज़ की ताकत भी कई गुना बढ़ जाती है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आपने आंवला का नाम सुना है? आंवला, ठीक है। तो आंवले के पाउडर को अगर आप हल्का गर्म पानी में आधा चम्मच मिला करके रात को पी लेंगे तो सुबह सुबह आप बिल्कुल दौड़ करके बाथरूम भागेंगे, क्योंकि बिल्कुल पेट साफ़ कर देता है वो, ठीक है। लेकिन उसी आंवले के चूर्ण को आप आधा चम्मच आप उसको दूध में पीते हैं, पानी नहीं दूध, तो सुबह सुबह आपको ताकत बहुत फील होगी। तो इतने में वो जो आंवले का पाउडर है वो रेचक से ताकत की चीज़ बन जाती है। तो एक ऐसा ही ज़बरदस्त फार्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। और एक इंसान जो बिल्कुल कमज़ोरी का शिकार हो चुका है, नामर्दी के कगार पर पहुँच चुका है, जिसने गलत काम कर करके, उल्टी सीधी हरकतें करके, बचपन की गलतियां करके, मज़े के चक्कर में अपने बहुमूल्य रत्न वीर्य को, धातु को बहुत ज़्यादा गिरा दिया है, बहा दिया है। धातु वीर्य पतला हो गया है। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ के कारण या आपकी उम्र 45-50 से ऊपर हो गई है, उम्र के कारण भी कमज़ोरी आती है। तो किसी भी उम्र में किसी भी कारण से अगर आपके अंदर कमज़ोरी आई है तो आपकी कमज़ोरी को ज़बरदस्त तरीके से यह दूर करेगा। आप 75-80 साल की उम्र में भी बच्चा पैदा करने की आपके अंदर क्षमता होगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि औरतें बूढ़ी हो जाती हैं। जो औरतें होती हैं उनको 40-45 के बाद उनका बंद हो जाता है, मोनोपॉज आ जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, वो फिर माँ नहीं बन सकती। लेकिन एक मर्द आखिरी दम तक उसके अंदर वीर्य बनता है, वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो वो बच्चा पैदा कर सकता है। ये बात आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने बताया। तो धातु वीर्य आपके साथ जीवन भर रहेगा और जीवन भर आपको इसी पर चलना है। ये ठीक रहेगा तभी आपका दिमाग चलेगा, आपका शरीर चलेगा। कमजोरी रहेगी अंदर, धातु क्षीण रहेगा, वीर्य पतला रहेगा, तो जवानी क्या होती है पता ही नहीं चलेगा। पूरा जीवन थका हारा सुस्ती में आपका निकल जाएगा। पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, लड़कियों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। वो इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि ताकत ही नहीं रहेगी, तो स्टेमिना नहीं रहेगा। 1 मिनट के अंदर आपका पानी छूट जाएगा। और इस कमजोरी को अगर दूर न किया जाए तो वीर्य की कमजोरी, वीर्य का पतलापन धीरे धीरे पानी की तरह पतला हो जाता है धातु, और बाद में बच्चा पैदा करने की जो शुक्राणु होते हैं वो भी किसी काम के नहीं होते, वो बनने भी बंद हो जाते हैं। और इंसान पहले कमज़ोर होता है, नामर्द बनता है, फिर लास्ट में नपुंसक बांझपन का शिकार हो जाता है। तो इस बीमारी को दूर करना ज़रूरी है। और वैसे भी जीवनी शक्ति है यह, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ बनकर दिखाने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। और ताकत खून में नहीं, वीर्य में होता है, ठीक है। वीर्य में ही ताकत होती है। चाहे आपकी दिमागी शक्ति हो, याद करने की क्षमता, कैलकुलेट करना, पढ़ाई लिखाई हो, याद रखना चीज़ों को, सोचना समझना, बुद्धिमानी, ये सब उसी में होती है। और बाहुबल शक्ति भी उसी में होती है। इसलिए आज से हज़ारों साल पहले ऋषि मुनियों ने साफ साफ कह दिया था कि भाई कुछ भी करो, ब्रह्मचर्य का पालन आपको 25 साल तक तो करना ही है, एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना। बहुत दिनों तक लोगों ने इस पर बात नहीं की। अब जाकर कुछ साधु संत महात्मा आए हैं
जो इस पर खुल करके बात कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब तक करोड़ों लोग बर्बाद हो चुके हैं, अरबों लोग ख़त्म हो चुके हैं। युगों युगों से चली आ रही ये हाथ हिलाने की परंपरा करोड़ों अरबों लोगों को यह खा चुकी है, आने वाले करोड़ों लोगों को यह खाएगी। अगर बच्चा 17-18 साल 20 साल में कभी भी बिगड़ता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ये अपने आप ठीक नहीं होता। बहुत लोगों को धातु की शिकायत होती है, किसी को नाइटफॉल, कुछ लोग संभल जाते हैं। बहुत साल गलत काम करने के बाद जब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उनको लगता है कि मैंने गलत काम किया है, वो गलत काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन तब तक उन्होंने अपने नीचे की नस नाड़ियों को वो इतना छेड़ चुके होते हैं, इतना कमज़ोर कर चुके होते हैं कि गलत काम हिलाना डुलाना लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद भी फिर नाइटफॉल होने लगता है, वीर्य फिर शरीर में रहता ही नहीं। धातु रोग हो जाते हैं, पेशाब के साथ, बाथरूम के साथ होने लगता है। कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता, इतना पतला हो जाता है कि वो चिपचिपाहट तक पता नहीं चलती और बस शरीर में कमजोरी, थकावट, सुस्ती बनी रहती है। सुबह उठने के बाद भी ताकत फील नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पत्नी के सामने बिल्कुल, बहुत लोगों का तो खड़ा होना भी बंद हो जाता है। कुछ लोगों का खड़ा होता है तो 2 मिनट में पानी निकल, 2 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कुछ सेकेंड्स में निकल जाता है। तो मर्द इससे कुंठित होता है और वो हर तरीके से कमज़ोर हो जाता है, सेहत भी गिर जाती है। तो इसको दूर करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। ईमानदारी से आप लोग इसका सेवन कीजिएगा, बहुत जल्दी फ़ायदा मिलेगा। मार्केट में दवाइयों के चक्कर में आप न पड़ें। बहुत मिलावट होती है आजकल तो। अच्छी जो दवाइयाँ होती हैं, जो मतलब कि फीवर की, कितनी दवाइयों में मिलावट होने लगी है। और ताकत की दवाइयों में तो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि ताकत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप नहीं कुछ कह सकते कि जैसे आपने बुखार की दवा ली, मान लीजिए आपने बुखार का दवा खाया, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप जाकर के बोल सकते हो क्या दवा दिए हो, देखो मेरा बुखार अभी तक नहीं उतरा। लेकिन ताकत में आप क्या बोलोगे, कैसे बताओगे कि मेरी ताकत नहीं बढ़ी? तो इसमें बहुत मिलावट होता है। लोग सत्तू, बेसन, चावल का पाउडर, गेहूं का पाउडर, वो क्या क्या डाल करके ताकत के नाम पर बेच देते हैं। और ताकत को बढ़ाने की कुछ औषधियाँ हैं, अच्छी कंपनियाँ बनाती हैं, लेकिन वो इतनी महंगी होती हैं कि आपको 15 दिन में 5 से 7 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, 15 दिन में। और इन दवाइयों को लंबा खाएंगे तो 25, 30, 40, 45 हज़ार तक का बिल बन जाता है। और कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक हो जाएं। और अगर आपको बुरी आदत है, आप महंगी दवा ले भी लोगे, कई बार ऐसा होता है कि अच्छे डॉक्टर्स, हकीम, वैद्यों के पास जाकर लोग 80, 90, 1.5 लाख की ताकत की खुराक, जिसमें स्वर्ण भस्म होता है, हीरक भस्म होता है, त्रिभंग भस्म होता है, रस रसायन होते हैं, रस सिंदूर होता है, मकर ध्वज, यानी कि बिल्कुल टॉप क्लास की आयुर्वेदिक रस रसायन की दवाइयाँ खा करके भी ठीक नहीं हो पाते। क्योंकि डॉक्टर हमेशा, वैद्य ये कहते हैं कि जब आप इस दवा को खाएंगे तो ताकत आएगी, तो फिर से आपका मन मचलेगा, फिर आपको गलत काम करने का मन करेगा। और लोग कंट्रोल नहीं कर पाते और वो दवा खाते रहते हैं और फिर गलत काम, वो छुट्टी नहीं आदत, तो दवा बेकार हो जाती है। तो दोस्तों, आज जो तरीका मैं बताऊंगा बहुत ही सस्ता है गरीबों के लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ़ायदा करेगा। और आप कुछ चीज़ों पर कंट्रोल रखना होगा, आपको गलत काम आप नहीं करना है, ठीक है। कम से कम 10 दिन 15 दिन का गैप लीजिएगा और आप इसको खाइएगा। अखरोट का मैं इस्तेमाल करूँगा और कैसे इसको इस्तेमाल करें कि इसकी ताकत बहुत बढ़ जाए, ये भी बताऊँगा। और आप लोग चिंता ना करें, टेंशन मत लें, स्ट्रेस ना लें। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं, बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत है दोस्त, तो आप ठीक हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं अखरोट का इस्तेमाल करूंगा और 2-3 चीज़ें और हैं वो मैं बताता हूं, लेकिन अखरोट मेन इंग्रेडिएंट है इसका। और अखरोट खाने से और क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे पहले मैं आपको ये बता दूं, ताकि ये जो नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन और क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों, अखरोट के अंदर ओमेगा 3 और पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं जो आपके याददाश्त को बहुत मजबूत करेंगे, दिमाग को तेज करेंगे, ठीक है। वीर्य धातु के क्षरण से, ज़्यादा पानी निकालने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, तो दिमाग की कमज़ोरी को ठीक करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को यह घटाता है, जिससे आपके दिल मजबूत होगा, दिल की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होता है अखरोट, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बीमार नहीं पड़ोगे।
मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कभी आगे चलकर हड्डियों की बीमारी नहीं होगी, गठिया ये सबसे आप बचे रहोगे। पतले दुबले कमज़ोर शरीर के लोगों को, जिम जाने वाले लोगों को यह बॉडी बनाने में बहुत मदद करता है। डायबिटीज़ के लोग इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ता है। इससे पाचन को सुधारता है, पेट साफ होगा, पेट में गैस नहीं बनेगी, सुबह पैखाना तुरंत हो जाएगा। विटामिन ई की खान होती है अखरोट। आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे, चेहरे पर गजब का निखार और चमक आएगा। बाल टूटने बंद होंगे आपके, क्योंकि बायोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है बालों को लंबा, बालों को उगाने में, बालों को टूटने से रोकने में। ये आपकी जड़ों पर काम करेगा, तो मर्दाना ताकत को बढ़ाने के साथ साथ आपके बाल भी मजबूत होंगे। मेलाटोनिन पाया जाता है इसके अंदर, जिससे आपको नींद बहुत बेहतर आएगी। अच्छी 6 घंटे 7 घंटे की बेहतरीन नींद आएगी और गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। इसको सेवन करने से शरीर में कहीं पर भी सूजन की बीमारी आपको नहीं होगी। घुटनों का, जोड़ों का दर्द, घुटनों में सूजन, इन सभी बीमारियों से बचे रहेंगे। पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है इसके अंदर। बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा। पुरुषों की स्पर्म क्वालिटी को, मोटिलिटी को यह बढ़ाता है। बच्चा पैदा करने में दिक्कत नहीं आएगी। और यह मानसिक तनाव को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इसके अंदर पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, गाजर की तरह, जो आपको कैंसर से बचा करके रखेगा। तो अखरोट के इतने सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे और भी इसमें आपको फ़ायदे मिलेंगे, और यह आपकी मर्दाना कमजोरी को भी दूर करेगा, धातु को पुष्ट करेगा, नामर्दी दूर करेगा, नपुंसक होने से बचाएगा। इतने साल जो आपने गलतियाँ की हैं उसकी भरपाई करेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि शाम होते 6-7 बजे, ठीक है, 6 से 7 बजे आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। 1 गिलास दूध लेने के बाद आपको उसमें अखरोट लेना है, वॉलनट्स, ठीक है। अखरोट आपको कितना लेना है, 2 अखरोट लेना है, ठीक है। 2 अखरोट छिलका उतार करके 2 अखरोट आप दूध में डाल दीजिएगा। 2 अखरोट दूध में आपने डाल दिया। उसके बाद आपको उसमें 5 काजू डालने हैं, सिर्फ 5 से ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। 5 काजू आपको डालने हैं। 5 से ज़्यादा डालिएगा पेट खराब हो जाएगा। 5 हजम कर लोगे, ताकत हमें लेनी है, हमें पेट नहीं खराब करना। 2 अखरोट, 5 काजू, अच्छी कंपनी का काजू लीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ आप इसमें मिलाइएगा, वो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चीज़, जिसको हम बोलते हैं अंजीर। अंजीर फिक्स 2 अंजीर आपको दूध में डाल देना है। 2 अखरोट, 2 अंजीर और 5 काजू दूध में डाल करके छोड़ देना है। 2-3 घंटे छोड़ दीजिएगा। 2-3 घंटे में अखरोट भी मुलायम हो जाएगा, तो वो तो मुलायम वैसे भी होता है, काजू भी मुलायम हो जाएगा, काजू भी मुलायम ही होता है। और जो फिक्स है ना अंजीर, वो बिल्कुल फूल जाएंगे स्पंज की तरह। 7 बजे 8 बजे आपको रखना है, और खाना खाने के बाद, रात में आप 9 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं, खाना खाने के बाद आप सबसे पहले अखरोट को निकाल करके चबा करके खाइएगा। फिर काजू को, 5 काजू को निकाल करके चबा करके खाइएगा। और अंजीर फूल करके स्पंज के जैसा हो जाएगा, चबा करके खाइएगा। ऊपर से दूध पी लीजिएगा। आपके घर के आसपास कोई अच्छी दुकान है जहाँ पर अच्छा फ्रेश बेहतरीन क्वालिटी का अंजीर, काजू, किशमिश मिलते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नहीं तो मैं वीडियो में लिंक भी लगा दूँगा अखरोट का, अंजीर का और काजू का। अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट, कम दाम में आपको ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ता है, मैंने देखा है। मैं काजू दुकान से लाता हूँ और ऑनलाइन में फ़र्क आ जाता है दाम का, तो मैं ऑनलाइन लिंक लगा दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। इसको चबा कर खाना है, दूध को पी करके सो जाना है। 90 दिन, 90 डेज़, 3 मंथ्स आपको कंटिन्यू इसको खाना है। 2 से 3 दिन में आपको ताकत फील होने लगेगी, नीचे का औजार आपका खड़ा होने लगेगा, उसमें थोड़ी सी आने लगेगी ताकत। आप इसको कंटिन्यू 3 महीना खाइएगा। 3 महीने में वीर्य धातु को पुष्ट होने में समय लगता है, उसको पुष्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, वो गाढ़ा हो जाएगा।
नसों की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, सारी कमज़ोरी आपकी दूर हो जाएगी। तो इसको कंटिन्यू आप लोग 3 महीना खाइएगा, बस रात में एक टाइम, ठीक है। और गलत काम मत कीजिएगा, बुरी आदतों से जितना हो सके अपने आप को दूर रखिए। मैं आपको ब्रह्मचारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ब्रह्मचारी बनना किसी के बस की बात नहीं, 1% लोग भी नहीं होते, लेकिन अपने कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जीवन पर हम संयम ला सकते हैं। तो महीने में 1 से 2 बार आप कर सकते हैं मौज मस्ती, ठीक है आप, लेकिन 15 दिन वीर्य को साधिए, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऊपर बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। वीर्य धातु को जितना बचाएंगे उतना फ़ायदेमंद, उतना दिमाग चलेगा आपका, उतना दिमाग से मजबूत होंगे, शरीर से मजबूत होंगे, ज़िंदगी से मजबूत होंगे, खुश होंगे, बहुत चीज़ें आप हासिल करने लगेंगे अपने आप, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ होती है धातु, सिर्फ बच्चा पैदा करने की और सोने की, मज़े मारने की चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो 90 दिन खाइए, 90 दिन ज़बरदस्त तरीके से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और फिर इसको 2-3 महीना छोड़ दीजिए, फिर 90 दिन खाइए। इस तरीके से आप इसको खाते रहें, जीवन भर आप जवान रहेंगे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और जितनी गलतियां आपने की हैं आप उसकी भरपाई कर लोगे, ठीक है दोस्त। इस दवा को खाना है और सिर्फ गलत काम नहीं करना, गलत चीज़ नहीं सोचना, बस इतना ही आपको करना है। कोई शिलाजीत मकर ध्वज रस सिंदूर इतनी ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इतने में ही ठीक हो जाएंगे। ये कोई बहुत वो बीमारी नहीं है, हाँ, लेकिन ये बीमारी होती बड़ी ज़िद्दी है, ये नहीं छूटती अपने आप, ये ठीक नहीं होता। तो इन पुष्टिकारक चीज़ों को आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है मित्रों। इसको कल से ही खाना शुरू करें और 10 दिन के बाद कमेंट करके बताएं, ताकि दुनिया को, लोगों को पता चले कि जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो कितनी काम की होती हैं, ठीक है दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट भरपूर बनाए रखिएगा और याद रखिए, आप मर्द पैदा हुए थे और आखिरी दम तक आप मर्द ही रहोगे। रही गलतियों की बात, तो मर्द ही गलती करते हैं दोस्त, समझ रहे हैं ना। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ताकत की चीज़ों को खाना शुरू कीजिए। 10-15 दिन में जीवन में सुधार आने लगेगा। बस अब संयम जीवन में लाना है, ठीक है। बहुत अपने आप को खोखला कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।